आपकी मेज़बान आर्लीन और कलिस्टा एक नई कहानी के साथ मौजूद हैं। कलिस्टा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मामा सिर्फ मेरी बड़ी बाजी को नए नए कपड़े सिलवा कर देती है। अर्लीन, ये परेशानी नहीं, हसद है। हसद? हाँ, जब हमें किसी की तरक्की और खुशी से परेशानी होती है तो इसे हसद कहते हैं। अच्छा, लेकिन हसद तो बुरी बात है ना? हाँ। अच्छा कलिस्टा, फिर मैं दुआ करूंगी ताकि खुदावन मेरे में से हसद निकाल दे। आमीन। बच्चों, यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढने में कामयाब हो गया और यूसुफ के भाइयों ने भी यूसुफ को दूर से आता हुआ देख लिया और आपस में कहने लगे, देखो, ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। आओ, हम मिलकर यूसुफ को मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें और बाप से कह देंगे कि कोई जंगली जानवर उसे खा गया और फिर देखेंगे कि इसके ख्वाबों का क्या हुआ। और फिर बच्चों, यूसुफ के सबसे बड़े भाई रूबन ने यूसुफ को उनके हाथों से बचाया और कहा, हम यूसुफ को जान से नहीं मारते, हम इसकी जान नहीं लेते, बल्कि हम इसे गड्ढे में डाल देते हैं। क्योंकि रूबन चाहता था कि मैं बाद में यूसुफ को गड्ढे से निकाल लूँगा और उसको बाप के पास ले जाऊँगा। और बच्चों, ये तो प्रोग्राम बना रहे थे कि यूसुफ जब हमारे पास पहुँच जाएगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे। और फिर यूसुफ भी उनके पास पहुँच गया और जब यूसुफ उनके पास पहुँचा तो बच्चों, सबसे पहले भाइयों ने यूसुफ की कबा उतार ली। उसकी कबा को उतारने के बाद भाइयों ने मिलकर यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया और वो गड्ढा सूखा हुआ था, उसमें ज़रा भी पानी नहीं था। और बच्चों, इन्होंने यूसुफ को तो गड्ढे में डाल दिया और खुद गड्ढे के पास बैठकर खाना खाने लगे। और बच्चों, जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि दूर से एक इस्माइली काफिला ऊँटों पर आ रहा है। तो उस वक्त यूसुफ के भाई यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम अपने भाई यूसुफ को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। आओ भाइयों, हम यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ बेच डालें। और बच्चों, सबको यहूदा की बात बहुत पसंद आई और ऐसे में काफिला भी करीब आ गया। तो भाइयों ने यूसुफ को खींच के गड्ढे से निकाला और इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए में बेच दिया। आगे क्या हुआ ये हम सुनेंगे अगले इतवार। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बच्चों, आज हम सीख रहे हैं हसद के बारे में। हसद करना यानी जेलस होना। जैसे आर्लीन जेलस हो रही थी अपनी बहन से क्योंकि उसके पास ज़्यादा अच्छे कपड़े थे। और हम भी कभी कभी जेलस होते हैं। शायद हमारी क्लास में कोई हमेशा फर्स्ट आता है और उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और हम उससे हसद करने लगते हैं। शायद हमारी क्लास में किसी के पास हमेशा बहुत अच्छी स्टेशनरी होती है, बहुत अच्छी पेंसिल्स और शार्पनर्स और पेन्स, और हम उसे देखकर उससे हसद करने लगते हैं। आज हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा कि यूसुफ के भाई भी उससे हसद करते थे। वो उससे हसद करते थे क्योंकि उसके पापा ने, उनके बाप ने उसको कबा बना के दिया। वो उससे हसद करते थे क्योंकि उसे
ख्वाब नजर आते थे और वो उससे इतना ज़्यादा हसद करते थे कि वो उसकी जान लेना चाहते थे। और उन्होंने हसद में अपने भाई को एक घड़े में डाल दिया। और बच्चों, जब उन्होंने उसे घड़े में डाला होगा तो यकीनन वहाँ बहुत अंधेरा होगा और हो सकता है कि जब उन्होंने उसे ज़ोर से नीचे फेंका हो तो उसे बहुत सारी चोटें भी लगी हों। और बच्चों, वो उससे इतना हसद करते थे कि वो उसकी जान ले लेना चाहते थे। बच्चों, हमने किसी से भी हसद नहीं करना, बल्कि सबसे मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास भी कोई खूबी हो तो हमें खुदा से दुआ करनी है और खुदा से मांगनी है। खुदा से दुआ करनी है कि हमें हिकमत दे ताकि हम भी क्लास में फ़र्स्ट आ जाएं। और खुदा से मदद मांगनी है और दुआ करनी है कि हम किसी से जेलस ना हो, हसद ना करें, बल्कि दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों के लिए खुश हों और दूसरों से मोहब्बत करने वाले हों। दोस्तों, आज हम पहला ग्रंथियो उसके 13वें बाब की चौथी आयत याद करेंगे। हम पूरी आयत याद नहीं करेंगे, पहले आप तिलावत सुने। पहला ग्रंथियो 13वां बाब उसकी चौथी आयत। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती। अब आप मेरे पीछे दोहराएंगे। पहला ग्रंथियो 13वां बाब उसकी चौथी आयत। पहला ग्रंथियो 13वां बाब उसकी चौथी आयत। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत हसद नहीं करती। आप दोबारा मेरे पीछे दोहराएंगे। पहला ग्रंथियो 13वां बाब उसकी चौथी आयत। पहला ग्रंथियो 13वां बाब उसकी चौथी आयत। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत हसद नहीं करती। आमीन। आमीन। उसको जो जिंदा जलाली बाप थे सो करता तुम मेरे जो बहन भाई की चीज़ों से ना जलूँ, मैं अपनी क्लास वालों की चीज़ों से ना जलूँ, मैं अपने कज़न की चीज़ों से ना जलूँ। और मेरे को हिम्मत और ताकत दे, मेरे सारे दिल में से जलन निकाल, और यीशु के नाम में आमीन। हेलो गुड्डू, तुम कैसे हो? मैं तो बहुत थक गई। क्यों भाई, क्या हुआ? तुम क्यों थक गई? गुड्डू, मेरी टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया। तो मुझे भी मिला था, मगर मैंने मामा की हेल्प से सारा होमवर्क कर लिया। तुम तो यूसुफ की तरह होशियार निकले। उसने भी अपना काम कर लिया जो उसके पापा ने दिया था। बताओ वो कौन सा काम था? भाइयों का हाल मालूम करना। अच्छा, मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ। यूसुफ के भाइयों ने उसे देखकर आपस में क्या मंसूबा बनाया? देखो, ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ हम इसे मार डालें। भाइयों ने मिलकर यूसुफ को कहाँ डाल दिया? घड़े में डाल दिया। यूसुफ के भाइयों ने उसे कितने सिक्कों में बेचा? 20 रुपए में। शान रब दी बड़ी शान, शान रब दी बड़ी शान, शान रब दी बड़ी शान, शान रब दी बड़ी शान। यूसुफ दे नाल रब गल्लां करदा, यूसुफ दे नाल रब गल्लां करदा, निक्के जे मुंडे नूं भेत दसदा, निक्के जे मुंडे नूं भेत दसदा। नेक अंजाम दी उम्मीद बख्शदा। शान रब दी बड़ी शान, शान रब दी बड़ी शान, शान रब दी बड़ी शान, शान रब दी बड़ी शान।
दे भाइयां रल एका कीता, यूसुफ दे भाइयां रल एका कीता, कुड़तियों दी लाई फड़ खूह विच सुट्टिया, कुड़तियों दी लाई फड़ खूह विच सुट्टिया, मिस्र पहुंचाण लई काफला खलदा, शान रब दी वड्डी। शान रब दी वड्डी शान,